गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 13 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो भी बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। आइए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट उसका रिवर्स होने वाला है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी है। तो रिवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इज आल्सो रिटन एज ITR, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। द डेफिनेशन you can say that I have written here 3 points and I am going to discuss about them. Definition of inverse trigonometric ratio. Friends, we already know that if sin थीटा, अगर मेरे मान लो sin थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिलती थी, x मिलती थी sin थीटा, यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू होती थी तो उस वैल्यू पे हमें sin कोई ना कोई रिजल्ट देता था। यानी इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये वैल्यू हुआ करता था। लेकिन अगर मान लो फ्रेंड्स मैं आपसे इस एंगल के बारे में पूछूं कि वो एंगल क्या होगा अगर मेरे को वैल्यू दी हुई हो, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, that is you can say in short form sin, cos, tan, right? And these are called trigonometric ratios, and inverse trigonometric ratio is called sin inverse, cos inverse, tan inverse. Okay, I hope you understood. And there are 6 trigonometric ratios as well as there are 6 inverse trigonometric ratios. Okay, so this is all about the definition. It is मतलब इसको पढ़ते कैसे हम लोग वो भी सुन लीजिए। इसको पढ़ते हैं इन साइन इनवर्स एक्स या फिर इसको पढ़ते हैं आर्क ऑफ साइन एक्स। तो दो इसको पढ़ने के तरीके हैं। जहां तक बात किया जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITR का, तो उसमें हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक लाई करता है। ठीक है, ये इस बीच का होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। और फिर हम लोग cos इनवर्स के लिए अगर देखें तो cos इनवर्स के लिए होता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, यू कैन राइट इट एज दिस एज वेल, -90 डिग्री टू 90 डिग्री। एंड अबाउट tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के लिए भी हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक होता है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं जल्दी इसको कवर कर रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनटू एन इनवर्स सिंबल सीरीज। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए sin थीटा इज इक्वल टू x दिया है तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x लिखेंगे। यानी इसका मतलब है कि sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, तो sin इनवर्स यानी कि आप कह सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू sin इनवर्स √3/2। These are called direct conversion of trigonometric ratio into inverse trigonometric ratio। इसके बाद से हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जितने सारे फॉर्मूला थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे, बस उनका रिवर्स प्रोसेस हमें यहाँ पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला बहुत सारे हैं, आप उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, सी फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पहला फॉर्मूला लिखा है, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 जिसको आप कह सकते हो। तो टाइप 1 में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो है sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये होता है इस प्रकार से, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यानी sin का ये cosec जो होता है रिवर्स होता है एक प्रकार से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स होता है। तो इससे sin थीटा 1/cosec थीटा या फिर cosec थीटा 1/sin थीटा।
इसी प्रकार कॉस जो होता है, कॉस वो सेक का अपोजिट, सेक कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और tan कॉट के अपोजिट होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमको एक फॉर्मूला इनका रिलेशन समझना चाहिए, sin इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, देखो कैसे होगा इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ ये वाला, बाकी सब उसी के आधार पे प्रूफ हो सकता है। वैसे आप लोग को प्रूफ वगैरह नहीं पढ़ने हैं, लेकिन शुरुआत है इसलिए हम लोग बेसिक चीज को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे sin इनवर्स x जो है इसको हम लोग कह सकते हैं, sin इनवर्स x को अगर हम थीटा माने तो x को क्या कहना पड़ेगा मुझे बताइए, x इज इक्वल टू कहना होगा sin थीटा। एम आई राइट? यस। देन आप अगर मैं यहां से पूछूं 1/x, व्हाट यू विल से 1/x इज इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, एंड 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक थीटा। एम आई राइट? देन कोसेक को इधर लेकर के आ जाइए तो वैल्यू हो जाएगी कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा। ठीक है, अब आप इसे गौर से देखिए और इसे भी देखिए। ठीक है, दोनों में राइट हैंड साइड क्या है, थीटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली बराबर होगा। तो अगर आप इसको 1 कह देते हो, इसको 2 कह देते हो, तो आप फाइनली लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट बाबू, हम लोगों ने पाया sin इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। Is this the formula? Yes. Now don't go to prove the formula. You have to remember only formula. ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है ये फॉर्मूला जो कि इनका यूज होने वाला है। तो आइए ये दोनों आप खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा बिल्कुल। मैं आपके लिए टाइप 2 फॉर्मूला लिख देता हूँ, नोट इट। चलिए, तो अब हम लोग हम यहाँ पे देखते हैं टाइप 2 और टाइप 3, ये फॉर्मूला को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले sin इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लिया जाए। यहाँ पे जैसे मैं पूछूंगी sin 60 डिग्री, तो आप क्या बताओगे, √3/2 बताओगे ना। यानी अगर इसको हम पूछते हैं ऐसे sin थीटा इज इक्वल टू x, तो हियर 60 डिग्रीज एंगल, हियर 60 डिग्रीज एंगल, but √3/2 that is x is a value. Am I right? What is angle and what is value you already know about it. And if I find here theta, then I have to put sin to right side, that is theta is equal to sin inverse x. Okay, so if read it, sin angle is equal to value, but sin इनवर्स वैल्यू इज इक्वल टू एंगल। तो यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आई, इस चीज को आप अगर समझ गए होंगे तो मैं इसे मिटा करके क्या लिखने जा रहा हूँ, देखें sin थीटा इज इक्वल टू x और sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें एंगल प्रोवाइड करता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, राइट। तो फ्रेंड्स sin इनवर्स x यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करेगा, sin इनवर्स x हमें एंगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो sin और यहाँ पे हो गया कोई एंगल, तो sin और एंगल हमें क्या देता है, वैल्यू। तो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, तो दिस x इज ए वैल्यू हियर, राइट। ओके, एंड द वैल्यू विल बी व्हाट। तो फ्रेंड्स आप समझते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका डोमेन और रेंज होता है, उसी रेंज में वो आंसर हमें दे सकता है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज द वैल्यू हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 से लेकर 1 तक मिलेगी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस, see this formula. ठीक है, this is very similar to each other, but if you apply the mind then you get two different things, है ना। I have already told you about that, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझाया है। आप यहाँ पे देखो sin थीटा, what is sin थीटा, sin थीटा is a value and if we apply here sin inverse value we get what, angle। देखो मैंने क्या करा, sin थीटा क्या है, एक मान है, तो
तो साइन इनवर्स उस मान को हम जब रखेंगे ना तो हमें मिलेगा एक एंगल। तो ये थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, दिस इज एंगल, ओके, दिस इज वैल्यू, दिस इज एंगल। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना होना, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एंगल हमें मिलेगा या वैल्यू मिलेगा, ठीक है, चेक इट बाय योरसेल्फ। एंड साइन इनवर्स एक्स मैंने जानबूझ के वेरिएबल सेम रख दिया है, आपको पहचानना है कि कब हमें एंगल मिलेगा, कब हमें वैल्यू मिलेगा। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, साइन एक्स का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू होता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ वैल्यू। अब साइन इनवर्स के साथ वैल्यू है, दैट इज दिस, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल। सो एंगल इज राइट, नॉट वैल्यू। एंड यहां पे देखें आप लोग, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है एक एंगल, और साइन के साथ कोई एंगल हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू। तो दिस इज वैल्यू, नॉट एंगल। I hope you understood better that if two things are very similar to each other, then there will be different things, right? यहाँ पे देखें, है ना, तो ये जो एंगल है, अब ये भी रेंज होगा इसका, तो क्या रेंज होता है इनवर्स ट्रिगो का, आप ऑलरेडी जानते हो, -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। तो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, दैट इज साइन का रेंज होता है साइन थीटा का -1 से लेके 1 तक, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो हमें एंगल मिलता है वो होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन के ऊपर पूरे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियोज हैं उनका, या फिर फंक्शन कह लीजिए, उनका मैं आपको डोमेन और रेंज क्या होता है इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक वहां पे ब्लॉग स्पॉट दिया हुआ है मेरा, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, उस ब्लॉग स्पॉट को विजिट कीजिएगा। उस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, और आपको जो भी डोमेन और रेंज से रिलेटेड चीजें हैं ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की, वो आपको मिल जाएंगी। तो क्या विजिट करना है आपको विजिट करना है रितेश टेक्निकल क्लासेस .blogspot.com। यहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी वहां पे रखे गए हैं, आप उन नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें, ये हो गया इसका रेंज, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसका रेंज क्या होता है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और हमारा ये जो tan इनवर्स x है, इसका रेंज क्या होता है एनी रियल नंबर, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस ऑल थिंग्स, है ना, आपको ऑलरेडी पता होगा 0 से लेकर के पाई तक जाता है ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 से 1 ही होता है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। एंड tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2, ठीक है। बाकी जो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको ब्लॉग स्पॉट विजिट कीजिएगा मेरा, वहां आपको मिल जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं अगला टाइप आपको बताता हूं, ओके, नोट इट प्लीज। सो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने देखा था नेगेटिव एंगल के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव एंगल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है साइन इनवर्स -x जो है इनवर्स ट्रिगो में, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है तो ये वैल्यू -sin इनवर्स x के बराबर होती है। लेकिन cos इनवर्स को आप देखेंगे तो cos इनवर्स जो है पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि cos इनवर्स x हमें एक एंगल देगा, तो मान लीजिए कि वो एंगल हमें π/2 मिलता है, तो इस पाई में से π/2 को सब्ट्रैक्ट करके हम इसका रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। तो आई होप इस फॉर्मूला को आप सब इसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे खुद से। ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद रखिए, आपको मैं टाइप 5 बता रहा हूँ, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो इजी में बनेंगे। चलो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था, जैसे वहां पे होता था थोड़ा सा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में भी 1 ऐसे चलता था। यहाँ पे भी इनवर्स ट्रिगो में कुछ इस प्रकार से चलता है, जैसे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंड तीसरा फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू
5/2। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है कन्वर्जन में। कन्वर्जन में हम लोग इसका यूज करते हैं। यस, एम आई राइट? यस, एम आई राइट? यस, सी दिस। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछी गई तो हम क्या कहेंगे 5/2 माइनस cos इनवर्स x। वेरी इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये कन्वर्जन में यूज होगा, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसे भी देख लीजिए, अगला टाइप मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ओके, नोटेड। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस लेक्चर का ये अंतिम फॉर्मूला देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एंड नहीं हो जाता है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे की फॉर्मूला के बारे में। अभी तक ये पर्याप्त है आपके लिए, तो इतना कम से कम आप रिमेम्बर कर लीजिए। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये tan का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी जानते हो tan a प्लस b। ये पढ़े हो क्या आप? बिल्कुल पढ़े हो। मैंने आपको कंपाउंड एंगल पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री में। तो कंपाउंड एंगल वाले में मेरे उस लेक्चर को आप देखो, यहाँ वहां पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्या था फॉर्मूला? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ऐसे ही कुछ करके था। अगर यहाँ माइनस होता था तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता था। उसी तरह का ये फॉर्मूला भी है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 माइनस xy। देखो यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना ही है। अगर हमें इसे प्रूव करना हो तो बहुत आसान है। इसको आपको क्या कंसीडर कर लेना है, a और b मान लेना है। इसे a मान लेना है, इसे b मान लेना है। उसको लेकर के आप आगे बढ़ोगे ना, बहुत आसानी से आपका प्रूव हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस फॉर्मूला, बट आई एम फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पहले ये फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, मैंने देखा है कि आपके जो भी एग्जाम्स, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें इसके प्रूफ्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अब इस समय से कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, then find all trigonometric ratios. You can easily find that because you already know that sin theta cos theta is equal to root over 1 minus sin square theta. Otherwise you can also use Pythagoras theorem, that is p by here hypotenuse, and if we find base, अगर मैं base यहाँ पे निकाल लूँ then we can easily find cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. All the trigonometric ratios will be find very easily. Otherwise you can use alternate solutions like जैसे cosec theta मुझे पूछा जाए तो 1 by sin theta. I don't have to go to perpendicular hypotenuse base formula. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 by sin theta and 1 by sin theta की वैल्यू यहाँ पे 5/3 कंसीडर हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में किया हुआ है। अब यही चीज यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर होगी, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको नोट कीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, नोट। See friends, I have written here sin inverse x, and हमें sin inverse x का रिलेशन cos inverse के साथ कैसा है, sec के साथ कैसा है, tan inverse के साथ कैसा है, cot inverse के साथ और cosec inverse के साथ कैसा है, वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारा प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए इसको केयरफुली आप लोग देखिए। मान लीजिए मैंने sin inverse x को लिख दिया थीटा, देन x को हम क्या लिखेंगे बताइए? x को हमें लिखना पड़ेगा sin थीटा, लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या x के नीचे क्या है? 1 है। See this is perpendicular and this is hypotenuse, and if I find base, then we have to use formula this, am I right? And the value will be 1 square minus x square, that is root over 1 minus x. Yes, I have got perpendicular, hypotenuse and base, right? If sin theta is equal to x by 1, ठीक है, if sin theta is equal to x by 1, then what will be the cos theta? Cos theta क्या होगा बाबू? तो base by hypotenuse. Yes, am I right? Base by hypotenuse. तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी क्या? That is cos theta is equal to base by hypotenuse क्या यहाँ बताइए? Base है under root 1 minus x divided by hypotenuse कितना है? 1. तो इसको छोड़ दीजिए और हमें वैल्यू मिल जाएगी केवल थीटा। अगर मैं इधर लेके आऊं तो cos इनवर्स रूट ओवर
1 minus x. Is it right? तो थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 1 minus x और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू है sin इनवर्स x. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया कि sin इनवर्स x की वैल्यू होगी cos इनवर्स रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर के बराबर. तो आगे और भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं tan इनवर्स cot इनवर्स वगैरह के बारे में, यहाँ तक नोट कीजिए. चलिए, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है और cos इनवर्स x इसका क्या मिल गया हमें, यहाँ पे एक चीज यहाँ से देखेंगे, sin इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स के साथ क्या रिलेशन मिला, अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर. ठीक है, अब आगे भी हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं tan वगैरह में क्या होता है क्या नहीं होता है. देखिए, अगर मान लीजिए sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा होगा. यू ऑलरेडी नो दैट. देन व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखें तो इसके नीचे क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और बेस हमने निकाला था. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि बार बार मुझे नहीं निकालना पड़े. परपेंडिकुलर था x और हाइपोटेनस था 1 और बेस था हम लोगों का रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर. तो व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा के बारे में हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. यू ऑलरेडी नो दैट the ratio of perpendicular to the base is called tangent. So perpendicular is what here, x by what is base here, root over 1 minus x square. Is it right? Then what about theta? Theta will be tan inverse x upon root over 1 minus x square. So if we consider this theta is equation first and this is equation 2, then we find that sin inverse x is equal to tan inverse x by root over 1 minus x square. Am I right? So this is a relation between sin inverse x and tan inverse x by root over 1 minus x square. And what about other things? ठीक है, चलो cosec inverse के लिए हम लोग निकालते हैं क्या होता है इसकी वैल्यू. तो see this sin x, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहीं पे तुरंत बताता हूँ. ठीक है, sin inverse x अगर थीटा है तो यहाँ से पूछा जाए x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे sin थीटा. अब मैं यहाँ पे पूछूंगा cosec थीटा तो आप कहोगे 1 by x. Is it right? Because sin का उल्टा cosec होता है. Then what about theta? Theta will be cosec inverse 1 by x. ये पहले भी आया हुआ था, ये इक्वेशन 2 हो तो हमें एक रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगी, sin इनवर्स x is equal to cosec इनवर्स 1 by x. ये ऑलरेडी पिछली बार फॉर्मूला हमने लिखा भी था और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको देखा. इसके बाद क्या आता है, sec इनवर्स आता है. ठीक है, तो sec इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इजी है. अब देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं पूछूं x इज इक्वल टू, तो हम लोग कहेंगे sin थीटा, और अगर मैं यहाँ से sec थीटा की वैल्यू पूछूं डायरेक्ट तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, hypotenuse by base. Is it right? Hypotenuse by base. What is the hypotenuse here? Hypotenuse is 1, right, and base is root over 1 minus x square. Then you will say theta is equal to sec inverse 1 by root over 1 minus x square, and hence we find that from equation first and from equation 2, sin inverse x is equal to sec inverse 1 by root over 1 minus x square. Right? So this is a relation between sin inverse x and this. What about cot inverse? Right? See this. Cot theta. What is cot theta? Cot theta is called the base by perpendicular. What is the base here? Base is root over 1 minus x square and perpendicular is x here. So if we find a theta, you get cot inverse root over 1 minus x square divided by x. Is it right? Okay, from equation first and 2, okay, we get sin inverse x is equal to cot inverse root over 1 minus x square divided by x. This is the relation. So friends, we got here sin inverse x is equal to cos inverse root over 1 minus x square and tan inverse x by root over 1 minus x square and cosec inverse 1 by x and sec inverse 1 by root over 1 minus x square and cot inverse root over 1 minus x square divided by x.
Okay, so this is a relation how to convert a trigonometric inverse trigonometric ratio into another trigonometric ratio. We have to use this formula. Okay, note it please. चलिए, तो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स 1/√2 यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू -1/√2 लिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फाइंड द टू पॉजिटिव एंगल। पहले क्वेश्चन में बोला है टू पॉजिटिव एंगल, और दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस तो है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला इन्होंने कि 360 डिग्री से छोटा हमें दो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग करते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू इतना दिया हुआ है, अगर हम इसको इधर लेकर के आए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 होगी। इज इट राइट? अब बताइए कि थीटा के कौन से मान के लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया हुआ था वहां पे कि यहाँ पे फर्स्ट जो होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री होता है, सेकंड 90 डिग्री से लेके 180, फिर 180 टू 270। ये वाला एलाइड एंगल पे मैंने अच्छे से कवर कराया है। तो एलाइड एंगल का मेरा जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसे आप जा करके देखिए, आप बिल्कुल इस चीज को समझ जाएंगे। और जो लोग एलाइड एंगल जानते हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ समझना बहुत आसान है। तो देखो, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं, दैट इज sin 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। और कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर हमें थीटा sin की वैल्यू जो है 1/√2 मिलेगा? तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin 135 डिग्री। ठीक है, sin 135 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे sin 90 + 45 एंड sin 90 + 45 कन्वर्जन होगा sin 90 पे, और हमें रिजल्ट मिलेगा cos 45। तो ये रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा? बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव रिजल्ट हमें देता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई? 1/√2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज में, एक हो गया हमारा 45 डिग्री और दूसरा हो गया हमारा 135 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज में हमें हमेशा पॉजिटिव, हमेशा इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, और दोनों ही एंगल्स यहाँ पे आंसर्स में होंगे 135 और 45। इनको छोड़कर आप कोई भी लेकर के देखें, जैसे 270 प्लस आप ले लीजिए यहाँ पे, या 180 प्लस ले लीजिए, जैसे 225 डिग्री। ठीक है, तो sin 225 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है? इसके लिए एलाइड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल आप हमें वहां पे मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हैं कि ये 225 कैसे निकलता है, 300 डिग्री कैसे निकलता है, 330 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, सारा मैंने वहां पे अच्छे से कवर कराया हुआ है। तो ये रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए था पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए था पॉजिटिव, वो केवल दो एंगल्स 45 डिग्री और 135 डिग्री पर ही हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ बात किया जाए, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वैल्यू की, ये क्या था? ये तो था आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में था टू पॉजिटिव एंगल, तो हम बता देंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर बोला होता प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कुछ समय पहले कि इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक होता है, यानी -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। तो -90 से +90 के बीच का ये है, बिल्कुल है। ये है क्या? नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी ना 45 डिग्री होगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो आंसर देना पड़ेगा, दैट इज 45 डिग्री यानी π/4 and 135 degree you can convert in radian. If you don't, then go to visit the lecture 1. I have already teach you how to convert degree into radian. So 135 को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, 45 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आ जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे दो आंसर्स हो गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है, मैं इसको मिटाऊं यहाँ तक, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, जगह नहीं है। चलिए, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2, तो हम यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू कहेंगे 2। कैन वी राइट इट? यस, ऑब्वियसली। इसको इधर लेकर के मैं आ गया। अब देखो यहाँ पे
थीटा की किस वैल्यू के लिए मान हमारा sec 2 देता है, तो आप जब ऐसा देखोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री sec 60 डिग्री का मान होता है 2, और किस किस एंगल पर हमें ये वैल्यू 2 मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपको चलना पड़ेगा। तो उसके थ्रू आप सोचिए यहाँ पे, तो फर्स्ट ठीक यहाँ पे आप देखिए सेक थीटा जो है ना, सेक हमें रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट में हमें क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो बाकी क्वाड्रेंट आपको सोचना ही नहीं, ठीक है। क्या सोचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया 60 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। जस्ट अ मिनट, दिस इज फर्स्ट, ओके। तो यहां से पॉजिटिव एंगल ऑफ द थीटा cos थीटा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव एंगल ऑफ थीटा भी cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस में 60 डिग्री अगर हम लिखें, यानी माइनस में लिखने का मतलब है sec 300 डिग्री एक्यूरेट, sec 300 डिग्री की वैल्यू भी 2 होती है, और sec 60 की वैल्यू भी 2 होती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो एंगल्स 360 से बिलो फाइंड कर लिया, दैट इज 60 डिग्री एंड 360 डिग्री, एट विच इट गिव्स रिजल्ट 2, है ना। तो थीटा का मान 2 होगा, एक 60 और एक 300 डिग्री। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं पूछूं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें रेंज जानना होगा, और रेंज होता है सेक के लिए कहां से कहां तक रेंज होता है, डू यू नो? If you know, then you can find it. Okay? मैं आप पे भी छोड़ता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ना, और ये प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर है भी। तो देखो क्या नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है, इसको मान लो, कोई चीज मान लो, y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं sin y इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो साइन की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है जी, यहाँ और यहाँ। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव हो रही होती है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि -1/2 किस एंगल पर ये वैल्यू होता है। तो फिलहाल आप इस माइनस को छोड़ दो और 1/√2 को कंसीडर करो। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। साइन 45 डिग्री पे अगर मैंने वैल्यू पूछा है तो मैं 1/√2 बताऊंगा। तो इसी प्रकार अगर मेरे से कोई बोलता है ना इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से लेके यहां तक कितना होता है 180 डिग्री, 180 में 45 ऐड कर दो, दैट इज 225 डिग्री। एक वैल्यू हो गई 225 डिग्री, एक वैल्यू इससे माइनस ले लो, ठीक है। तो एक वैल्यू अपने मैंने मान लिया -45 डिग्री, ठीक है ना। अब आप निकाल के देखो साइन 225 और साइन -45 डिग्री, तो आप दोनों ही वैल्यू पे आपको -1/√2 मिलेगा, ठीक है। तो दो वैल्यू यहां पे भी निकला, बट क्वेश्चन ने क्या करा, हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज देखना पड़ता है, और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से लेके π/2 तक। व्हाट डू मीन बाय π/2, 90 डिग्री ना, तो -90 से लेके 90 तक कौन है जो इसके रेंज में आ रहा है, योर आंसर विल बी -45 डिग्री। So the principal value of sin inverse -1/√2 is -45 degree, that is -π/4. And what about this? Yes, this is in positive value. This is a positive value, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And tan जो होता है ना, इसको y मान लो, ठीक है। tan जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दो जगहों पे पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1/√3 है, राइट। 1/√3 कैसे आता है, तो आई थिंक 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री ऑफ tan की जो वैल्यू है ना, मैं इसको पहले इधर भेज देता हूं, तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ऐसे लिख सकते हो tan y बराबर tan 30 डिग्री, राइट सर। देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा, एक और अप्रोच हम फॉलो कर सकते थे क्या, tan y इज इक्वल टू सी दिस, tan 30 नहीं लिख के हम लिख रहे हैं उसको tan 330, नो 330, यस 330 डिग्री,
कैन वी राइट इट 330? चलो निकाल के मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी उतना याद नहीं रख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ tan 330 डिग्री है ना, आई कैन राइट इट, ओ सॉरी 330 तो नहीं हो पाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां तक होती है बाबू, 180 से लेके 270 तक ही होता है, फिर ये होगा कैसे, नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। तो 180 से लेके 270 के बीच की वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करना है, जिसकी वैल्यू 1/√3 आती हो। तो tan 180 प्लस 30 दैट इज 210 डिग्री की वैल्यू आप निकाल के देखना, एग्जैक्टली आपको पॉजिटिव वैल्यू 1/√3 मिल जाएगा। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है ना, तो फिर मैंने बताया लेक्चर 1 में आप जाकर के वहां देख सकते हो, सॉरी अलाइड एंगल के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सी दिस फ्रेंड्स, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 210 डिग्री। तो देयर आर टू वैल्यूज आई हैव फाउंड हियर, है ना, दैट इज वन y is equal to 30 and y is equal to 210. But what is the principal value of tan inverse? अभी मैंने कराया था tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक होता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। सो हियर आंसर विल बी 30 डिग्री, या इसको आप π/6 भी बोल सकते हो, एंड हियर आंसर विल बी -π/4, या फिर इसको आप आंसर करके लिख देता हूं, आंसर -45 डिग्री, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो -π/4। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव एंगल अगर ऐसे ही पूछे बिना किसी प्रिंसिपल वैल्यू के तो हम दो आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू पे जब हम आएंगे ना, तो हमें डोमेन उसका देखना पड़ता है, सॉरी रेंज देखना पड़ता है, और रेंज के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिल रही होती है दैट विल बी द आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही करते हैं, और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, जो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊंगा। और अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन आप करते रहिए, आपको कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो हमारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्री फॉर यू, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर एनी बेसिक मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई हैव ओनली टू से दैट कि हमारे चैनल के साथ जितना ज्यादा आप जुड़ के रहिएगा, आप प्रयास कीजिए, आपके संबंध में आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, या फिर आपके संपर्क में कोई भी फ्रेंड है जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, किसी भी कॉलेज का हो या किसी भी वो जगह का हो, उसे आप वीडियो शेयर कीजिए और उसे बताइए कि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का लाभ ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।